नमस्कार दोस्तों, आज हम mat.max फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये फंक्शन एग्जैक्टली दो आर्ग्यूमेंट लेता है और उनमें से जो बड़ा होता है उसे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल mat.max 23,45, इसमें 45 बड़ा है तो इसका रिजल्ट होगा 45। नेक्स्ट mat.max 12.34, 6.78, इसमें 12.34 बड़ा है तो इसका आंसर होगा 12.34। नेक्स्ट mat.max -39, -49, इसमें -39 बड़ा है तो इसका आंसर होगा -39। नेक्स्ट mat.max -8.9, -5.6, इसमें -5.6 बड़ा है तो इसका आउटपुट होगा -5.6। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, अगर mat.max फंक्शन को इंट टाइप आर्ग्यूमेंट मिलेंगे तो वो रिटर्न भी इंट टाइप का ही देगा, और अगर mat.max फंक्शन को डबल टाइप आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे तो उसका रिटर्न टाइप भी डबल होगा। अब mat.min फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये mat.max फंक्शन की तरह ही दो ही आर्ग्यूमेंट लेता है, पर उनमें से जो छोटा होता है उसे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल mat.min 56,78, इसमें 56 छोटा है इसलिए ये 56 रिटर्न करेगा। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि 56 और 78 दोनों इंट टाइप हैं, इसलिए इंट में ही रिटर्न किया आंसर इसने। mat.min 43.21, 87.65, इसमें 43.2 छोटा है इसलिए इसका आंसर होगा 43.21। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि 43.21 और 87.65 दोनों ही डबल टाइप हैं, इसलिए इसका रिजल्ट भी डबल टाइप ही आया 43.21। नेक्स्ट mat.min -33, -66, इसमें -66 छोटा है तो इसका रिटर्न होगा -66। नेक्स्ट mat.min -3.2, -8.7, इसमें -8.7 छोटा है तो ये -8.7 रिटर्न करेगा। अब mat.pow फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है और पहले आर्ग्यूमेंट को ये बेस मानता है और दूसरे आर्ग्यूमेंट को ये उसकी पावर मानता है। तो mat.pow 2,3 मीन्स 2 पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चाहे आर्गुमेंट इंट टाइप हो या डबल टाइप, इसका रिजल्ट हमेशा डबल टाइप आएगा, यानी ये 8 नहीं 8.0 रिटर्न करेगा। mat.sqrt 36, sqrt स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पर भी 36 चाहे इन टाइप हो चाहे डबल टाइप, इसका रिजल्ट हमेशा डबल टाइप आएगा, यानी 6.0 रिटर्न होगा। mat.cbrt 8, CBRT स्टैंड्स फॉर क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट यानी कि 2 रिटर्न होगा। लेकिन चाहे हम इसे 8 डाटा सप्लाई करें या 8.0, इसका रिटर्न टाइप हमेशा डबल में होगा, 2.0 रिटर्न होगा। mat.cbrt -27 का क्यूब रूट होता है -3.0। यहाँ पर भी ये ध्यान देने वाली बात है कि -27 इन टाइप है लेकिन -3.0 डबल टाइप डेटा है। आइए अब हम mat.abs फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये एग्जैक्टली एक ही आर्गुमेंट लेता है और ये उसको पॉजिटिव में बदल देता है, और वो अगर पहले से ही पॉजिटिव में है तो वो उसको वैसे ही रहने देता है। फॉर एग्जांपल mat.abs 7, इसका आंसर होगा 7, और mat.abs -7, इसका आंसर भी 7 ही होगा, ये उसका माइनस साइन हटा देगा। mat.abs -13.27, ये इसका माइनस साइन हटा के इसको 13.27 में चेंज कर देगा। और mat.abs 7.0, तो इसका वो पहले से ही पॉजिटिव नंबर है तो इसको ये 7.0 में ही रहने देगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आर्ग्यूमेंट इन टाइप है तो उसका रिटर्न भी इन टाइप होगा, और अगर आर्ग्यूमेंट डबल टाइप है तो उसका रिटर्न भी डबल टाइप ही होगा। आइए अब हम mat.round और mat.print फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही एक आर्गुमेंट लेते हैं और उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि mat.round जो है उसका रिटर्न टाइप इंट होता है, उसमें 0.0 नहीं होता है, और mat.print में का रिटर्न टाइप डबल टाइप होता है, उसमें 0.0 लग जाता है। फॉर एग्जांपल mat.round 12.34 को राउंड ऑफ करें तो इट इज़ 12, पर इसका रिटर्न टाइप इंट होता है, इसमें 0.0 नहीं लगता। लेकिन mat.print 12.34 का आंसर होगा 12.0, क्योंकि 12.34 को राउंड ऑफ करें तो 12 आएगा, लेकिन इसका रिटर्न टाइप डबल टाइप होगा, इसलिए 0.0 लग जाएगा।
उसी तरीके से मैट डॉट राउंड 12.78 का आंसर होगा 13 और मैट डॉट रिंट 12.78 का आंसर होगा 13.0। आइए अब मैट डॉट सील और मैट डॉट फ्लोर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सील इसका फुल फॉर्म होता है सीलिंग यानी हिंदी में छत, और फ्लोर को हिंदी में फर्श कहते हैं। मैट डॉट सील 31.62। सपोज 31.62 किसी कमरे यानी रूम के अंदर बीच में है, यानी सपोज 31.62 यहाँ पर है, तो इससे जस्ट बड़ा होल नंबर होगा 32.0 और इससे जस्ट छोटा होल नंबर होगा 31.0। इसलिए मैट डॉट सील वैल्यू ऑफ 31.62 इज इक्वल टू 32.0 एंड मैट डॉट फ्लोर वैल्यू ऑफ 31.62 इज 31.0। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मैट डॉट सील और मैट डॉट फ्लोर दोनों का ही रिटर्न टाइप डबल होता है। मैट डॉट सील -45.67, मैट डॉट फ्लोर -45.67, ये इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें? -45.67, इसका अगर माइनस साइन हटा दिया जाए तो ये दो होल नंबर्स के बीच में हैं एंड दोज आर 45.0 एंड 46.0। यानी कि अगर इसका प्लस साइन माइनस साइन नहीं हटाया गया होता तो ये -45.0 और -46.0 के बीच में होता। तो अगर रूम यानी कमरे के अंदर कहीं पर हमारा नंबर है -45.67, तो सील वैल्यू उसकी यानी छत की तरफ होगा उससे जस्ट बड़ा नंबर -45.0 और फ्लोर यानी उसकी फ्लोर वैल्यू फर्श की तरफ जो नंबर होगा वो होगा -46.0। इसका मतलब मैट डॉट सील ऑफ -45.67 विल बी -45.0 and mat dot floor of -45.67 will be -46.0। आइए अब -0.73 की मैट डॉट सील और मैट डॉट फ्लोर वैल्यू फाइंड करते हैं। -0.73, अगर इसका माइनस साइन हटा दें तो ये 0.73 बन जाएगा और ये दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा एंड दोज आर 0.0 एंड 1.0। यानी कि अगर इसका माइनस साइन नहीं हटाया जाता तो ये -0.0 और -1.0 के बीच में लाई करता, और इनमें से जो बड़ा नंबर है वो है -0.0 और जो छोटा नंबर है वो है -1.0। तो यानी कि अगर हम इमेजिन करें किसी रूम या कमरे के अंदर एक नंबर है -0.73 बीच में, तो वो सपोज यहाँ पर है -0.73, तो उससे जस्ट बड़ा होल नंबर विल बी -0.0 और उससे जस्ट छोटा होल नंबर विल बी -1.0। यानी मैट डॉट सील ऑफ -0.73 विल बी -0.0 एंड मैट डॉट फ्लोर ऑफ -0.73 विल बी -1.0। आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसका आउटपुट फाइंड करते हैं। इंट a इज इक्वल टू मैट डॉट मिन 25, मैट डॉट मैक्स 23,20। तो इंट a इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन 25, मैट डॉट मैक्स ऑफ 23,20। 23,20 में से 23 बड़ा है तो मैट डॉट मैक्स विल रिटर्न 23। नेक्स्ट लाइन में आएगा मैट डॉट मिन ऑफ 25,23। इनमें से 23 छोटा है इसलिए 23 रिटर्न होगा। इंट ए की वैल्यू 23 आई है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए है, तो आउटपुट में आएगा 23। अब एक और क्वेश्चन का आउटपुट फाइंड करते हैं। डबल ए इक्वल टू मैट डॉट सी बी आर टी ऑफ मैट डॉट फ्लोर ऑफ -7.47 -7.47। इसका अगर माइनस साइन हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा 7.47। तो ये लाई करेगा 7.0 और 8.0 के बीच में।
यानी कि अगर इसका माइनस साइन नहीं हटाया गया होता तो ये लाई करता -7.0 और -8.0। तो अगर इसे नंबर लाइन पे यहाँ बीच में कहीं पर लिखा जाए -7.47, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा -7.0 और जस्ट छोटा नंबर होगा -8.0, यानी कि इसकी फ्लोर वैल्यू विल बी -8.0। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं math.cbrt ऑफ -8.0, और -8.0 का क्यूब रूट होता है -2.0, इसलिए system.out.println का आउटपुट होगा -2.0। आइए अब एक और क्वेश्चन का आउटपुट फाइंड करते हैं। math.pow 37,2 का स्क्वायर रूट और math.pow 63,3 का क्यूब रूट। दिस इज़ वेरी सिंपल। 37 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस 63 की पावर 3 इसका क्यूब रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में आएगा 37.0 प्लस 63.0 विच इज़ इक्वल टू 100.0। system.out.println a की वजह से आउटपुट विंडो में आंसर आएगा 100.0। आइए अब एक और सवाल का आउटपुट फाइंड करते हैं। AA इक्वल टू math.max, math.cbrt 729, math.sqrt 729। AA इक्वल टू math.max ऑफ math.cbrt 729, यानी 729 का क्यूब रूट विच इज़ 9.0, कॉमा math.sqrt और 729 का स्क्वायर रूट विच इज़ 27.0। नेक्स्ट लाइन में math.max ऑफ 9.0, 27.0, यानी कि 27.0। system.out.println a, तो a की वैल्यू आउटपुट विंडो में प्रिंट होगी 27.0। क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट फाइंड करते हैं। AA इज इक्वल टू math.sqrt ऑफ math.abs ऑफ math.floor -2.1 प्लस math.seal -1.6, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ math.floor -2.1, math.floor -2.1 is -3.0 plus math.seal of -1.6 is -1.0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4.0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4.0 विच इज़ 2.0। तो हमारा आउटपुट विंडो में आएगा रिजल्ट 2.0। दोस्तों, अब मैथ क्लास फंक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं।